योगी कथामृत प्रकरण 2। माँ का देहांत और अलौकिक तावीज़। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की परंपरागत भारतीय भावना व्यक्त करते हुए परिहास सूत्रता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कलकत्ता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थीं। केवल पिताजी और मैं उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहाँ लाहौर में रह रहे बड़े पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व ही अपनी दो बड़ी बहनों उमा और रोमा के विवाहों का ठाठ-बाट देख चुका था, किंतु ये सबसे बड़ा उत्सव होने वाला था क्योंकि विवाह की तैयारियों में ही बड़े घर की प्रतिष्ठा निहित थी। पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह में होने वाले व्यय में कोई कमी न करे, माँ ने 50,000 रुपये स्टेट बैंक में सुरक्षित कर दिए थे। माँ इस सब के आयोजन में अत्यंत व्यस्त थीं और उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। विवाह पत्र की छपाई, वस्त्रों की सिलाई, अनेक प्रकार के साज सामान की तैयारी, परिचितों, मित्रों तथा संबंधियों को निमंत्रण, पेशेवर गायक तथा नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित पुरोहित, सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे। परंतु उस शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। ये बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर के 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छायामूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ गहन कष्ट में है। मेरे कांपते स्वर में व्याप्त भयबहुलता ने उन्हें तत्काल जगा दिया। पिताजी भी संकट की अनजानी सारी स्थिति सुनते ही अपने स्वभाव के अनुरूप इस स्थिति को अवलोकन करने का उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, हम तुरंत यात्रा करेंगे। अब तुम सो जाओ। नहीं, नहीं, माँ मर गई है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ही बीमार नहीं थी। मैं कैसे दुखद समाचार मिलने तक प्रतीक्षा करूं? तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल पड़े, और हाँ, मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। विज्ञापनपूर्ण परात काल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी, वहाँ मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक भयबहुलता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंकने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्रछाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक प्रतिरोध, उग्र दुख इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय किसे के रूप में प्यार करता था। उनके स्नेहालादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाए अधीरता को भांप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी। निराश्रय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अटल करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृतप्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय को स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त प्रार्थनाएं ने साक्षात रूप से कोई उत्तर भी न मिला दिया। आखिरकार मेरी आंतरिक तीव्र वेदना ने इन स्तब्ध,
स्तंभित शब्दों में मेरे तीव्र हृदय को भर दिया। वह माँ थी जिसने जन्म जन्मांत में अनेक माताओं की स्नेह ममता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिंतु सुंदर काले ननों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परमप्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में परितपती भोर से ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नाज हरित स्वर्ण हिरनियों को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष को दुखातुर होकर तात्वित करता। कभी कभी क्षण भर में सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अनजानी भक्ति से हरित पूर्व वेदी पर अपने आप ही बिखरते हैं। ओस्कनों के साथ अपने अरुण शिखरों को मिलाते हुए मैं परख, उद्वगत भाव, अलौकिक प्रकरण निकालता देख सकता था। ईश्वर को मैं तीव्र वचन में पूछता उठा। हिमालय में गमन करने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। एक दिन बड़ा भाई हिमालय के उत्तम पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा कर हमारे घर बरेली में आया। मेरे स्वामी जी के गुरु नंदन पर्वत निवास स्थान के कहानियां मैंने उनसे उत्सुकतापूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चलें। ये प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र हरिहर प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यावहारिक योजना को हंसी ठट्ठा टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे रूखा कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु इन शब्दों में मैं अबोध भाव से भी पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने एक स्पष्ट दृष्टि मेरी दृष्टि के सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं संन्यास के लिए भार मुक्ति का प्रयास कर रहा हूँ। घर भर उन शब्दों ने किसी परिहासास्पद स्वामी के स्वरूप का चित्रण किया। एक दिन धारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि सिंहावलोकन समान परख में ईश्वर प्रेरण की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों को जो धार परवाह से बहने वाला उसकी ओर धारका का तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों से घिरे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थयात्रा की अनुभूति थी और वह थी परितपती परख की पारिजात वृक्ष की तीर्थयात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा, एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल्यकाल के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। शांति और संयम शक्ति के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का हल करते। कार्यालय से आने के उपरांत वे किसी विचार में मग्न अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्वक अशीर्यन की क्रिया योग का अभ्यास करते। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी परायणता के भाव में उन्होंने आंखें खो दीं। मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूँगा। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। उनके अंतिम समय अनंतदा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि माँ ने ये संदेश मुझे 1 वर्ष दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके प्रिय सखी हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुकुमार, तुम्हें यह विलंब समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विश्वासातीत पूर्ण समर्पण था।
मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृहस्थता की इच्छा और भड़क उठेगी। परंतु तुम वैसे ही अभी परमत ईश्वर प्रेरण से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते में रोक सका, तभी मैं तुम्हें ये समाचार सुना सकता था। तुम्हारी माँ ने अपने अंतिम क्षणों में जो संदेश दिया था, उसमें तुम्हारे लिए उनका विशेष अनुरोध निहित था। माँ ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश मुझे सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र सुकुमार, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटित अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे लिखित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहां शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थकावट देते देते मैं मन ही मन परेशान करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्ति पूर्ण परिश्रम तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। वह आध्यात्मिक इंजन बनकर अनके आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में प्रविष्ट कराएगा। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी शैया पर निर्बल बैठा देख रही थीं। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज में अद्वितीय दृढ़ निश्चय झलक रहा था। इन सब माध्यमों से, मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अत्यंत घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मेरी मृत्युशैया से यह संदेश भेजने में मेरे विवेक का रही है। ये घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है, कहता है कि उसे सुकुमार की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सादे शब्दों से मेरे भीतर कोई तरंग झंकृत हो उठा। मैं तुरंत बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक देर नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली 18 घड़ियां तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होंगी। इस पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। वे उस मौन के दौरान मेरे भीतर कोई भय संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हारे अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक तावीज़ दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तावीज़ तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आ जाएगी, तब वह तावीज़ अपने बेटे आनंद को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह तावीज़ को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे हितार्थ पुनः कर दे। महासुख के परमात्मा इस तावीज़ के मर्म को मुखर रूप में प्रकट करेगा। उसे तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर परमानंद या ईश्वर की खोज करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा हो। जब वह तावीज़ कुछ वर्ष तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा।
मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वह चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक तावीज़ मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसा साधु ने कहा था। उसके शीतल, विचित्र स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा और उसे अनंत के पास छोड़ने जा रही हूँ। मेरे लिए इसका ग्रहण करना पर्याप्त मुझे मेरे गुरुदेव की गोद में पहुँचा देगा। मेरी बच्ची, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेगी। तावीज़ मेरे हाथों में आते ही मेरे सिर पर उपयुक्त प्रकाश प्रभा छा गया, अनेक सुप्त स्मृतियाँ जागृत हो उठीं। तावीज़ गोल, दीप्तिमान एवं कुछ विचित्र स्वर अरूप दिखाई लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी इस पर अंकित शब्दों पर भीम कोई आध्यात्मिक संकेत है या अन्यथा कोई अज्ञात भाषा थी। इसका गूढ़ अर्थ मेरे जीवन में धीरे धीरे प्रकट हुआ और इस तावीज़ के साथ मैं अनेक अद्भुत घटनाओं की साक्षी बनी। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह तावीज़ अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे गुरुतत्व का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं। किंतु हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया ये बालक तावीज़ के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था।